हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आकाश वर्मा अपने चैनल स्टडी बाय स्काई पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। अभी मौसम चेंज हुआ है तो बहुत से लोग बीमार भी पड़े हैं। तो प्रयास करिए दिन में एक आध बार नारियल का पानी ले लिया करिए। अभी आपका परीक्षा नज़दीक आ गया है, ठीक है? तो आपको क्या करना चाहिए? परीक्षा नज़दीक होने के कारण आप जितना भी समय दे पाइए, कुछ बेसिक डेली रूटीन को छोड़ करके आप जितना भी टाइम आप दे पाइए, वो समझिए कि कम है। एक मान के चलिए कि 15 दिन के बाद, जिस दिन ये आपका 3 तारीख को एग्जाम है या 17 तारीख को एग्जाम है, तो आप उसके बाद से क्या है, फ्री हो जाएंगे बिल्कुल। अब उसके बाद से अभी तक कोई एग्जाम नहीं है, तो लास्ट मान लीजिए 17 तारीख का किसी का भी पेपर होगा तो वो फ्री हो जाएगा। उसके बाद पढ़ाई करते रहना है, बट 17 तारीख के बाद अपने आप को खुद फ्री महसूस करने लगेंगे, ठीक है? और मुझे उम्मीद है कि बिहार बिजली बोर्ड में भी भर्ती आएगी। हो सकता है कि दिसंबर तक आ जाए। एग्जैक्ट तो नहीं पता है, बट ऐसा उम्मीद है। चुनाव की वजह से आ सकता है, क्योंकि 2018 में आई थी भर्ती, उसके बाद से अभी तक भर्ती नहीं आई है। ठीक है, 4-5 साल होने जा रहे हैं, तो आप लोग प्रिपरेशन को जारी रखिएगा, ठीक है? तो आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, ठीक है? और अभी इस समय आप लोग जितना एमसीक्यू क्वेश्चन कर पाइए, करने का प्रयास करिए, ठीक है? आइए देखते हैं। कह रहा है सेमीकंडक्टर आंतरिक मेमोरी का विकास कंप्यूटर की जिस पीढ़ी में हुआ वह थी, ठीक है? सेमीकंडक्टर का आंतरिक मेमोरी का विकास कंप्यूटर की किस पीढ़ी में हुआ था? तो चतुर्थ, द्वितीय, तृतीय और प्रथम। तो किस में हुआ था? तृतीय से पीढ़ी में, तृतीय, थर्ड में हुआ था। किस में हुआ था? थर्ड में, ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस तरह का उपकरण डायोड है? डायोड जो है किस तरह का उपकरण है? रेखीय है, एक ध्रुवीय है, अरेखीय है और उपयुक्त में सभी। तो डायोड जो है अरेखीय है। डायोड क्या है? अरेखीय है। डायोड एक प्रकार का अरेखीय उपकरण है, ठीक है? कह रहा है सिलिकॉन क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाना क्या कहलाता है? सिलिकॉन क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाना क्या कहलाता है? डोपिंग, ठीक है? डोपिंग। किसी डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध क्या होता है? किसी डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम। क्या होता है? बहुत कम, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलिकॉन में एक दाता प्रकार की अशुद्धि है, वो कौन सा है? फास्फोरस, गैलीनियम, तांबा, बोरान। वो आपका फास्फोरस है, ठीक है? ये आरआरबी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा विद्युत शक्ति परिपथों में डायोड मुख्यतः किस रूप में प्रयुक्त होता है? किस में? दृष्टकारी में, धारा निराकारक में, धारा रोक मतलब कटआउट स्विच के उपयुक्त में सभी। किस में प्रयोग होता है? कटआउट स्विच के तरह प्रयोग किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस युक्ति में पीएन जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक का उपयोग होता है? ट्रांजिस्टर, टैंक सर्किट, रेक्टिफायर, इनमें से कोई नहीं। तो किस में होता है? इन सॉरी इनमें से सभी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध सिलिकॉन को निम्नलिखित में से
निम्नलिखित के साथ मिलाकर एन टाइप तथा पी टाइप सिलिकॉन प्राप्त किया जा सकते हैं। ठीक है, शुद्ध सिलिकॉन के साथ मिलाकर एन टाइप और पी टाइप का सिलिकॉन प्राप्त किया जा सकता है। क्या मिलाने से प्राप्त किया जा सकता है? तो पहला है आर्सेनिक, फास्फोरस, एल्युमिनियम बोरान, फास्फोरस और इंडियम। ठीक है, फास्फोरस और इंडियम। इंट्रिंसिक अर्धचालक का ताप गुणांक होता है। इंट्रिंसिक अर्धचालक का ताप गुणांक होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋणात्मक, ऋणात्मक याद कर लीजिए। इंट्रिंसिक अर्धचालक का ताप गुणांक होता है ऋणात्मक। क्या होता है? माइनस। क्या होता है? माइनस, ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी टाइप बाह्य अर्धचालक का उत्पादन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पी टाइप बाह्य अर्धचालक का उत्पादन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पंच संयोजी पदार्थ, त्रिसंयोजी पदार्थ, पंच संयोजी पदार्थ को कॉपर परमाणु के साथ, त्रिसंयोजी पदार्थ को सिल्वर परमाणु के साथ। किसके साथ प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो किसके साथ प्रयोग किया जाता है? त्रिसंयोजी त्रिसंयोजी पदार्थ को शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में मिला करके पी टाइप का अर्धचालक बनाया जाता है। पी टाइप का अर्धचालक बनाया जाता है। आगे देखते हैं। अर्धचालक डायोड में कितनी संधि होती है? अर्धचालक डायोड में कितनी संधि होती है? एक। कितनी होती है? एक, याद रखिएगा। कितनी होती है? एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में उर्मिका रिपल फैक्टर क्या सूचित करता है? रिपल फैक्टर क्या सूचित करता है? रिपल फैक्टर क्या सूचित करता है? क्या सूचित करता है? फिल्टर की एफिशिएंसी। ठीक है, रिपल फैक्टर क्या सूचित करता है? फिल्टर की एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए? ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कितना होता है। मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति जो है प्रत्यावर्तित धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित कर सकती है? कौन सी युक्ति जो है दिष्ट धारा में परिवर्तित कर सकती है? अल्टरनेटर, जनरेटर और आपका रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर। तो क्या कर सकता है? रेक्टिफायर जो है एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, कह रहा है कि एक समान सप्लाई प्राप्त करने के लिए रेक्टिफायर परिपथ में प्रयुक्त परिपथ क्या कहलाता है? फिल्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? फिल्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए क्या आवश्यक है? पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए क्या आवश्यक है? दो डायोड। क्या आवश्यक है? दो डायोड, टू डायोड। अगर फुल वेव रेक्टिफायर बनाना है तो कितना डायोड होना चाहिए? दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जब चार डायोड को हीट स्टोन सेतु परिपथ की तरह दृष्टिकारी परिपथ में लगाया जाता है तो वह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ब्रिज रेक्टिफायर। क्या कहलाते हैं? ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर के लिए उपयुक्त युक्ति है। वोल्टता नियंत्रक के लिए उपयुक्त युक्ति है शॉफ्टी डायोड, जेनर डायोड, वैरेक्टर डायोड, टनल डायोड।
क्या है? जेनर डायोड। क्या होगा? वोल्टता नियंत्रक के लिए उपयुक्त युक्ति है। क्या है? जेनर डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। ऑसिलेटर, एम्पलीफायर, ठीक है, और 4 एम्पलीफायर, 2 रेक्टिफायर। तो क्या करता है? 2 रेक्टिफायर। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि साइन वेव आकृति को एसी को रेक्टिफाई करने के लिए एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की आउटपुट में उपलब्ध पल्सेटिंग डीसी पल्स आवृत्ति होगी। क्या होगी? स्रोत आवृत्ति के बराबर। इसका सही आंसर होगा स्रोत आवृत्ति के बराबर। किसी पावर सप्लाई में कैपेसिटर का प्राथमिक कार्य क्या है? प्राथमिक कार्य क्या होता है कैपेसिटर का? रेक्टिफाइड आउटपुट में से रिपल्स को दूर करना। रेक्टिफाइड आउटपुट में से रिपल्स को दूर करना। शुष्क सेल के स्थान पर डीसी पावर सप्लाई का प्रयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? ये है, क्या होता है मुख्य लाभ इसमें? किफायती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीनर डायोड का मुख्य कार्य क्या है? जीनर डायोड का मुख्य कार्य क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीनर डायोड का मुख्य कार्य क्या है? आउटपुट वोल्टता को स्थिर रखना। आउटपुट वोल्टता को स्थिर रखना। ठीक है, आउटपुट वोल्टता को स्थिर रखना। कह कौन से रेक्टिफायर में 4 डायोड प्रयोग किया जाता है? कौन से रेक्टिफायर में? देखिए एक ही तरह के क्वेश्चन है लेकिन कितनी तरह से घुमा घुमा के पूछ रहे हैं। तो पूर्ण तरंग ब्रिज रेक्टिफायर में, ठीक है, ये आपका 4 डायोड प्रयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण क्या है? किस उपकरण से किया जाता है ये? किस उपकरण से किया जाता है? रिजुकारी। ठीक है, डायोड। ठीक है, और फिल्टर रेक्टिफायर का प्रधान कार्य क्या है? डीसी आगत विभिन्नताओं को न्यूनतम करना, रेक्टिफायर निर्गत को विषम हरात्मक को दबाना, डीसी स्तर को वोल्टता को निर्गत स्थापित करना। तो इसमें से क्या होगा? संशोधित निर्गत से उस ऊर्मिका को हटाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह कौन से रेक्टिफायर में 4 डायोड प्रयोग किए जाते हैं? देखिए क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया। तो फुल तरंग ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, यदि फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट साइनसोइडल वोल्टेज की आवृत्ति f है तो न्यूनतम रिपेल आवृत्ति कितनी होगी? न्यूनतम रिपेल आवृत्ति कितनी होगी? कितनी होगी? 2f। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी होगी? 2f। कितना होगा? 2f। ठीक है, शुष्क सेल के स्थान पर डीसी पावर सप्लाई प्रयोग करने का मुख्य लाभ है। मुख्य लाभ क्या है? किफायती है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीनर डायोड का मुख्य कार्य क्या है? जीनर डायोड का मुख्य कार्य क्या है? इनपुट वोल्टता को स्थिर रखना, आउटपुट वोल्टता को स्थिर रखना। ठीक है, इसमें से क्या होगा? जीनर डायोड का मुख्य कार्य स्रोत धारा को स्थिर रखना, आउटपुट धारा को स्थिर रखना। क्या होगा? आउटपुट वोल्टता को स्थिर रखना। आउटपुट वोल्टता को स्थिर रखना। 2 डायोड पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की अपेक्षा ब्रिज रेक्टिफायर का लाभ क्या है? ब्रिज रेक्टिफायर का लाभ क्या होगा?
रिपल आवृत्ति उच्च होगी, गलत है। डीसी आवृत्ति उच्च स्तर होता है, भारी ट्रांसफार्मर से छुटकारा मिल जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण तरंग दैर्ध्य की उत्पादन आवृत्ति क्या होगी अगर इनपुट आवृत्ति 50 हर्ट्ज है? कितना होगा? 100 हर्ट्ज। ठीक है, तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अदर ग्रुपों में शेयर करें और लाइक करें, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें।